हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो बच्चों, हम लोग अभी तक जो है 20 लेक्चर इसका कर चुके हैं ना, मतलब 20 वीडियोज़ इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी हैं। जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो जो है प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास क्या है साइंस क्लास 10th की देखें, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कास्टिक सोडा। मतलब क्या होता है हमारे पास कास्टिक सोडा, आइए देखते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके बेटा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं हम, विद्युत प्रवाहित करते हैं न, या विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो यह अपघटित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, किसका, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है ना, मतलब जल में सोडियम क्लोराइड को डालें और उस पर क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो यह अपघटित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH न बनाता है। यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली कहलाती है। मतलब इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली क्या है प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन भी बनता है न, और हमारे पास बेटा हाइड्रोजन गैस भी निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि अब काहे पे यही बात होगी कि क्लोरीन किस पे जाएगा, क्लोरीन भैया नेगेटिव होता है, तो किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले पे, एनोड पे ना, और जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो यही चीज़ें हम लोग आगे देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में बनने वाला क्या है उत्पाद क्लोरीन मतलब क्लोर तथा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक एल्कली है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली क्या है प्रक्रिया कहा जाता है। इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हमारे पास क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसे क्लोर एल्कली क्या है प्रक्रिया क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आते हैं इस रिएक्शन को बेटा देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा शब्दों के रूप में, वाक्य के रूप में, उसी को अब हम देखेंगे रिएक्शन के रूप में। तो 2 मोल क्या है NaCl है ना, ये एक्वस मतलब हमारे पास है जलीय विलयन। तो जल में ये डाला गया तो ये क्या हो गया, एक्वस हो गया H2O। तो देखो हम लोगों ने बेटा देखा था कि हम कल भी आपको बताए थे कि आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी यदि आप देखेंगे कि क्या टूटता है क्या निकलता है। तो बोले थे कि फिर सोडियम क्या है क्लोराइड अपघटित होता है। तो देखो यहाँ से क्या है सोडियम और यहाँ से हमारे पास देखो बेटा O और एक ठो क्या है H ना, तो ये इसको लेकर के यहाँ से चला जाता है। तो सोडियम हमारे पास ना और क्या है OH, तो क्या बना ले गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखिए बच्चा, तो क्या हुआ, ये जो क्लोरीन निकला था ना, देखो ये क्लोरीन है, ये 2 से गुणा है, तो यहाँ भी 2 क्लोरीन है, तो ये देखो क्लोरीन यहाँ अलग हो गया। अब बोले हैं कि हाइड्रोजन इसमें देखो कितना है 2 ही, और यहाँ हाइड्रोजन 4 था, तो ये 2 हाइड्रोजन देखो यहाँ निकल गया। तो भैया उत्पाद हमको क्या क्या मिला, हमको एक उत्पाद मिला जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, और क्या है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो बेटा इसीलिए इसको क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्यों, इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक अल्कली है। तो अच्छा, क्लोरीन क्या होता है, कहाँ पे जाएगा बेटा, क्लोरीन हमारे पास जब बोले हैं कि विद्युत अपघटन करवाना है। अब विद्युत अपघटन करवाना है तो कैसे, तो हमारे पास जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो बेटा क्या करते हैं, 2 ठो इलेक्ट्रोड हमको लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं, एक इलेक्ट्रोड क्या होता है एनोड और दूसरा क्या होता है कैथोड। तो देखिए एनोड जो है
थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मान लो हमारे पास क्या है, जल है और इसमें हमने क्या है NaCl डाला ना। NaCl जब डाल दिए, सोडियम क्लोराइड डाल दिए, तो इसमें बेटा दो हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक था एनोड और दूसरा क्या था, कैथोड। तो हम क्या कहते हैं कि ये इसको हम एनोड मान लिए और इसको हमने कैथोड मान लिया। तो आपको पता है कि कैथोड हमारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बेटा हर जगह कैथोड निगेटिव होता है, एक जगह को छोड़ के। जब हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं वहाँ पे निगेटिव होता है, बाकी सब जगह क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। वहाँ पे कैथोड क्या है, निगेटिव के बजाय पॉजिटिव। तो देखिए जब हम तोड़े तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन हमको ये जो बना है, क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये एनोड पे अपचयित होगा ना, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव क्या है, कैथोड पे अपचयित होगा। तो इसलिए ये देख लिए आपने ना, विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तब। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, तो भैया क्लोरीन गैस कहाँ पे, सॉरी अपचयित नहीं, कहाँ पे बनती है बताइए, एनोड पर। और हाइड्रोजन क्या है, तथा कैथोड पर देखो क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो याद रखना क्लोरीन गैस एनोड पर ना, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी। तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी कैथोड पर ही बनता है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो अब हम तीनों को क्या है उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि हमको जो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ इसका उपयोग क्या है, हमको जो क्लोरीन जो है इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ इसका क्या उपयोग है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको जो है मिला इसका क्या उपयोग है। तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक क्या है, सोडा कहते हैं, जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसका क्या उपयोग है, क्या किस यूज में आता है। तो बेटा देखिए हमने पहले से लिख रखा है हाइड्रोजन का उपयोग। तो हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, जो अल्कली जो है प्रक्रम में हमारे पास क्लोर एल्कली प्रक्रम में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उसका उपयोग क्या है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ना, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। इससे मार्गरीन एक हमारे पास क्या है, रसायन है ना, इसका बनाने में उपयोग किया जाता है। तथा खाद के लिए अमोनिया बनाने में क्या है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा हम देखेंगे कि क्लोरीन का उपयोग क्या होता है। जो क्लोरीन गैस मुक्ति थी, तो जल की स्वच्छता, आप जानते हैं क्लोरीन की गोलियां क्या है हमारे पास जल वल में डाली जाती हैं, जल को स्वच्छ बनाने के लिए ना, आते हैं स्विमिंग वगैरह पूल में, ताकि डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करे ना, ये इन्फेक्शन करने वाले जीवाणुओं को मारता है ना। और बेटा पीवीसी में बनाने में, पीवीसी का मतलब ही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो क्लोराइड मतलब क्लोरीन इसमें आ गया। और बेटा क्या है, रोगाणुनाशक के रूप में, और क्या CFC कीटनाशक के रूप में ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तथा कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल क्लोरीन का किया जाता है। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम देखते हैं, जिसके कास्टिक हम लोग क्या कहते हैं इसे बेटा, सोडा। तो धातुओं से क्या है, ग्रीज हटाने के लिए न इस्तेमाल में किया जाता है। साबुन आप जानते हैं, कास्टिक सोडा से साबुन बनाने में, तथा अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है, जिसे हम निरमा पाउडर कहते हैं सामान्यतः। निरमा बेटा ब्रांड का नाम है, और ये हमारे पास जो वॉशिंग पाउडर होता है उसे हम अपमार्जक ही कहते हैं। ये क्या है, सोप बनाने में, साबुन जो शरीर में लगाते हैं, दहिया साबुन जिसे कहते हैं वो। तथा क्या है, कागज़ बनाने के लिए न, और कृत्रिम क्या है बेटा, फाइबर्स बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ये उपयोग याद रखिए, ये जो है बेटा बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव में के लिए, चाहे SSC बैंक रेलवे में हो, इन सब के लिए जो है पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा और यूजेज देखते हैं, यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा। मतलब अभी जो हमने देखा था नीचे, तो कास्टिक सोडा के उपयोग, तो ये जो कास्टिक सोडा लिखा है बेटा, इसे क्या कहा जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहा जाता है। चलिए, तो अब हम आते हैं, और KOH को ये भी याद रखिएगा, KOH को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास
और ये है बेटा कास्टिक सोडा। चलिए बच्चा, आइए देखते हैं कि इसका उपयोग अभी देखे थे साबुन बनाने में, अपमार्जक को बनाने में होता है ना। कृत्रिम क्या है, वस्त्र रेशे बनाने में, कागज़ के निर्माण में जो है ना, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। बॉक्साइड मतलब ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड से क्या निकाला जाता है बेटा, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा क्या है, एल्यूमिनियम, पूरा लिख दे रहे हैं। तो एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क और कौन होता है, तो बॉक्साइड। अच्छा, तेल शोधन में भी इस्तेमाल में आता है ना, तथा क्या है, रंजकों एवं क्या है, विरंजकों के निर्माण में भी आता है। विरंजक मतलब क्या है, रंग उड़ाने वाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आपने देखा, हम लोगों ने आज पढ़ा कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग क्या होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी इसी तरह की वीडियो लाते रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे बेटा, नए टॉपिक के साथ। डेली एक वीडियो अपलोड होती है ना, उसको आप ज़रूर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए और सेलेक्ट होइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।